सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, ईएफए रेडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ईएफए स्कूल सागर से मैं रेडियो एंकर कुमकुम रजक आपको लेकर आई हूँ रेडियो के माध्यम से विद्यालय में हो रही गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी। तो पेश है आपके सामने स्कूल समाचार जया देवलिया के द्वारा। नमस्कार, मैं जया देवलिया ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से रेडियो बुलेटिन स्कूल समाचार लेकर आई हूँ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई तथा विद्यालय में श्रमदान, स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं शपथ ग्रहण अभियान चलाया गया। 3 एवं 5 अक्टूबर को क्रमशः जिला स्तरीय तथा संभाग स्तरीय कला उत्सव में विद्यालय की छात्राओं ने 5 विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 16 एवं 17 अक्टूबर को राज्य स्तर कला उत्सव भोपाल में एकल अभिनय में किरण विश्वकर्मा ने तथा लोकगीत गायन में सेजल प्रजापति ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 7 अक्टूबर को त्रैमासिक परीक्षा समाप्त होने के उपरांत छात्राओं द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया। 13 अक्टूबर को विद्यालय में पीटीएम का आयोजन हुआ जिसमें छात्राओं के परीक्षा परिणाम तथा उपस्थिति पर चर्चा की गई। 12 अक्टूबर को मलेरिया वेक्टर जनित रोग संबंधी प्रचार प्रसार एवं नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिया गया चुनाव प्रशिक्षण। विद्यालय में निदानात्मक कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ। 15 अक्टूबर को शाकाहार निबंध प्रतियोगिता की विजेता रही छात्राओं को भाग्योदय तीर्थ में 3100 तथा 1100 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लिया गया उच्च पद पर प्रभार। 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता क्विज का जिला स्तरीय आयोजन हुआ जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने अपनी भूमिका निभाई। विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत गतिविधियों का संचालन किया गया। छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के लिए टिप्स एवं ट्रिक वीडियो दिखाए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। धन्यवाद। स्कूल समाचार को आपने जरूर ध्यान से सुने होंगे। अब हम आपको हमारे अगले कंटेंट को चटपटी कहानी के रूप में सुनेंगे। यह शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हैं पूनम विश्वकर्मा। सागर से मैं पूनम विश्वकर्मा आपको सुनाती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। एक मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, यह असंभव है, यह असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते देखकर सोचता है कि सारे मेंढक उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, अब समय हो चुका है सैर सपाटा के अंतर्गत नौरादेही अभ्यारण्य घूमने का। तो हमारी साथी छात्रा नंदिनी मिश्रा के साथ हम सैर करेंगे नौरादेही अभ्यारण्य की, जिससे हम सभी का मन तरोताजा हो जाएगा। नमस्कार, ईएफए सागर से मैं नंदिनी मिश्रा सैर सपाटा में चलते हैं नौरादेही अभ्यारण्य की ओर। नौरादेही वन्य अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक वन्य अभ्यारण्य है। यह लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। यह क्षेत्र सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन जिलों पर फैला हुआ है। यह सागर से 56 किलोमीटर दूर स्थित है। नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, कालावक, हिरण, कॉमन लंगूर आदि जानवर तथा पशु हैं। वर्तमान में नौरादेही में 6 वयस्क
शावक और 6 नन्हे शावक का बसेरा है। बारिश के समय जून में सैलानियों का प्रवेश बंद हो जाता है तथा अक्टूबर में चालू हो जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के पर्यटकों को पूरे वर्ष भर आकर्षित करता है। सागर के नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। नौरादेही मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व है। धन्यवाद। सैर सपाटा में तो मजा आ गया और इससे कहीं अधिक मजा आएगा अंदाज अपना अपना में। आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है और हम सभी देवी भक्ति की उपासना करना चाहते हैं, जिसे लक्ष्मी सेन अपने ही अंदाज में मधुर आवाज में सुना रही हैं शानदार देवी भजन। सागर से लक्ष्मी सेन अंदाज अपना अपना में सुना रही हूँ देवी महिमा पर आधारित भगत। काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार, अखियाँ लगा दो माई कारो कारो कजरा, बालों में फूलों की गजरा, अखियाँ लगा दो माई कारो कारो कजरा, बालों में फूलों की गजरा, करण फूल कानन पहराए, करण फूल कानन पहराए, बिंदिया लगाई लार, काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार, पहराए माई नाक नथुनिया, लगा रही मुख पे तिलपनिया, पहनाए माई नाक नथुनिया, लगा रही मुख पे तिलपनिया, बाजू बंद बाहों में कस दे, बाजू बंद बाहों में कस दे, गले मोतियन के हार, काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार, हाथ हरीरी नीरी पीरी चूड़िया, प्यारी प्यारी मुंदरी दसाओं गरिया, हाथ हरीरी नीरी पीरी चूड़िया, प्यारी प्यारी मुंदरी दसाओं गरिया, हंसे हंस की माली ते बलैया, हंस हंस की माली ते बलैया, मेहंदी रचाई दोनों हाथ, काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार, केसरिया रंग चुनरी है उड़ाई, रेशम की साड़ी पहनाई, केसरिया रंग चुनरी है उड़ाई, रेशम की साड़ी पहनाई, झिलमिल तारे चमके, झिलमिल तारे चमके, गोटा घड़ी किनार, काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार, कमर में कस दई कर धनिया, पावन पैरा दई पे जनिया, कमर में कस दई कर धनिया, पावन पैरा दई पे जनिया, छल्ली बिछिया उंगली पेराए, छल्ली बिछिया उंगली पेराए, पैर लगाओ महार, काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार, काल का कर रही रे शारदा मैया को सिंगार। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा समय होता है।
क्योंकि बचपन नादान और चंचल होता है। न कुछ पाने की आशा, न कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर। काश मिल जाए फिर मुझे वो बचपन के दिन। इन पंक्तियों के साथ सुनते हैं वैष्णवी चरार के द्वारा बचपन की यादें। शुभ प्रभात दोस्तों, EFA सागर से मैं वैष्णवी चढ़ार लेकर आई हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती मधुलिका जैन मैडम की बचपन की यादें। मैडम के अनुसार उनका बचपन बहुत ही उमंग भरा बीता। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई नरसिंहपुर जिले के MLB स्कूल से पूर्ण की। उनकी गिनती स्कूल के होशियार बच्चों में होती थी। मैम अपनी पूरी पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। उनका प्रिय विषय विज्ञान था। बचपन की वैसे तो उनकी बहुत सारी यादें थी। अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने जाना, व जब भी कोई नई फिल्म सिनेमा हॉल में आती तो वो अपनी सहेलियों के साथ देखने जरूर जाती थी। पहले के समय में कंप्यूटर और मोबाइल फोन कम हुआ करते थे। स्कूल से आने के बाद वे साइकिल चलाने, बैडमिंटन खेलने, पिट्टू खेलने जाया करती थी। वे अपनी सहेलियों के साथ हर त्योहार में भी बहुत मजे करती थी। मुख्य रूप से नवरात्रि में एक साथ झांकियां देखने जाया करती थी और नवरात्रि के होने वाले कार्यक्रमों को पूरी रात जागकर देखती थी। पर उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा और यही वजह है कि वो आज एक आदर्श शिक्षिका के रूप में अध्ययन कार्य रोचक तरीके से कराती हैं। धन्यवाद। हमारा अगला टॉपिक है सपने और सवाल, और इस सवालों को षष्ठी रजक AI की शिक्षिका से जानेंगी अपने सवालों के जवाब। मैं षष्ठी रजक कक्षा 9C की छात्रा हूँ। सपने और सवाल के अंतर्गत मैं अपनी AI की शिक्षिका श्रीमती प्रतिभा सिंह लोधी जी से AI संबंधित कुछ जानकारी लूंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि AI क्या है? AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टर्म को पहली बार एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने 1955 में दिया था। मशीन्स, रोबोट्स, कंप्यूटर को स्मार्ट बनाना ही AI है। दूसरे शब्दों में मशीन को डेवलप करना कि वह इंसान की तरह सोचे, समझे और एक्ट करे ही AI है। व्यक्तिगत जीवन में AI किस तरीके से उपयोगी है? हम जानते हैं आज का दौर स्मार्टफोन का है। इसमें चलने वाली ज्यादातर एप्स AI आधारित हैं, जैसे कैब शेयरिंग आदि। पर्सनल लाइफ में हम कई सारी AI पावर्ड डिवाइसेस जैसे एलेक्सा, सीरी का उपयोग करते हैं। अब आप हमें क्लाउड स्टोरेज के बारे में कुछ बताइए। क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का स्टोरेज है जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से इस्तेमाल कर अपना सारा डेटा इसके मेन सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बस वहाँ इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। AI विषय का चुनाव हम किस कक्षा से कर सकते हैं एवं किस प्रकार अपना करियर बना सकते हैं? AI हम 9th क्लास से चुन सकते हैं। AI के साथ कई सारे करियर ऑप्शंस जुड़े हुए हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। तकनीकी युग में AI के क्या लाभ और क्या हानि है? AI के कई सारे लाभ हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में AI का उपयोग डिजीज डायग्नोसिस, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, डिजीज ट्रीटमेंट, कस्टमाइजेशन, मेडिसिन, पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर रोबोट्स और क्रॉप सॉइल मॉनिटरिंग का उपयोग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रिटेल सेक्टर में सप्लाई चेन प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन के लिए AI का उपयोग किया जाता है। AI की कई सारी हानियां हैं। AI की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत है। AI हर दिन अपडेट होता है, इसीलिए नई जरूरतों को पूरा करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। AI यूजर के पैटर्न को कॉपी करके और विज्ञापनों के लिए डेटा का गलत इस्तेमाल करके उसकी नकली प्रोफाइल भी बना सकता है, जो कि काफी हानिकारक है। मैम, आपने अपना मूल्य समय हमें दिया, आपको धन्यवाद। इन सवालों को सुनकर आपका भी तकनीकी क्षेत्र में रुझान बढ़ गया होगा। इसके बाद चलो जाने में विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे हमारी साथी छात्रा अंजलि यादव के द्वारा।
नमस्कार, EFA सागर से मैं अंशली यादव चलो जाने के अंतर्गत लेकर आई हूँ विज्ञान पर आधारित कुछ तथ्य। एक बादल का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड हो सकता है। बिना लार के खाने में स्वाद नहीं आता। ज्ञात ग्रह में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है तथा सबसे ठंडा यूरेनस है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। बिना सिर के कॉकरोच 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। चमगादड़ इकलौता स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि एक बच्चे के विकासशील शरीर में 300 होती हैं। गुरुत्वाकर्षण में अंतर के कारण 90 किलो का व्यक्ति मंगल ग्रह पर सिर्फ 34 किलो का रह जाता है। औसत जीवन काल के दौरान दिन लगभग 15 लाख बैरल रक्त पंप करता है, जो 200 तेल के टैंकरों को भरने के लिए पर्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। धन्यवाद। इसके पश्चात कक्षा 11वीं की छात्रा श्रद्धा राज सिंह सुनेंगे नारी महिमा पर आधारित छोटी सी प्यारी सी एक कविता। EFA सागर से मैं श्रद्धा राज कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और आपको सुना रही हूँ नारी पर आधारित एक कविता। देवी मान जहाँ की जाति नारी की है पूजा, ऐसा देश न भारत जैसा इस पृथ्वी पर दूजा। घर को स्वर्ग बना देती है भारत की यह नारी, और शत्रु को चंडी बनकर देती मात करारी। नारी के परयार रहे है चूल्हा चक्की चौका, किंतु दिखाया जौहर उसने जब भी पाया मौका। पन्ना धाय और झलकारी झांसी वाली रानी, इनके साहस की गाथा का रहा न कोई शानी। आपको कविता जरूर पसंद आई होगी। अब हम जानेंगे टीचर ऑफ द डे में एकता अहिरवार के द्वारा विद्यालय की शिक्षिका के बारे में। नमस्कार, EFA स्कूल सागर से मैं एकता अहिरवार टीचर्स ऑफ द डे में आज हम जानेंगे हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती रंजीता जैन के बारे में। मैडम का जन्म सन 29 जनवरी 1979 में दमोह जिले के पटेरा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा दमोह जिले के पैतृक गांव से सरकारी स्कूल से पूर्ण की तथा कक्षा 6वीं से हाई स्कूल की पढ़ाई नवोदय विद्यालय हटात से पूर्ण करने के पश्चात हायर सेकेंडरी की शिक्षा जबलपुर के SCA प्राइवेट स्कूल से जीव विज्ञान विषय से प्राप्त की। होम साइंस कॉलेज जबलपुर से जीव विज्ञान विषय से स्नातक करने के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मैडम को अंग्रेजी तथा बॉटनी विषय से बहुत लगाव था। मैडम को शिक्षिका बनने का शौक था, इसलिए 2007 में सागर से B.Ed करने के पश्चात 2009 में अंग्रेजी विषय के उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका के रूप में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पटना बुजुर्ग में कार्यभार ग्रहण किया और 2013 में स्थानांतरण द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक आदर्श शिक्षिका के रूप में शिक्षण कार्य करा रही हैं। इंटीरियर डिजाइन करना, कुकिंग करना, बेकरी प्रोडक्ट बनाना, संगीत सुनना आपका शौक है। धन्यवाद। अब समय हो चला है स्कूल सुपरस्टार से मिलने का, तो चलिए सिमरन शाह के द्वारा मिलते हैं स्कूल सुपरस्टार से। मेरा नाम सिमरन शाह है और आज हम मिलते हैं हमारे विद्यालय की स्कूल सुपरस्टार कक्षा 11वीं जीव विज्ञान संकाय की छात्रा किरण विश्वकर्मा से और जानेंगे इनके सुपरस्टार बनने का राज। कला उत्सव 2023 में राज्य स्तर पर आपकी पहचान बनी, इसकी क्या वजह है? मैंने राज्य स्तर पर एकल अभिनय किया तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कितने स्तर पर विजेता होने के बाद आप राज्य स्तर पर पहुंच सकी? विकासखंड स्तर, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद राज्य स्तर पर प्रस्तुति दी। एकल अभिनय में आपने कौन सा रोल किया? एकल अभिनय में मैंने वृद्धाश्रम में वृद्धा की व्यथा का अभिनय किया। आपने वृद्धाश्रम अभिनय का चुनाव करना क्यों उत्तम समझा? आज की पीढ़ी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देती है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, अतः समाज में जागरूकता बढ़ाने हेतु मैंने इसे उत्तम अभिनय समझा। आपको इस अभिनय को सिखाने में किसका मार्गदर्शन मिला? मुझे अभिनय सिखाने में
तथा इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती दीप्ति द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य स्तर पर प्रस्तुति देने से आपको क्या अनुभव हुआ? भोपाल में राज्य स्तर की प्रस्तुति देने के बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा तथा सीखने की इच्छा विकसित हुई। किरण, आपको स्कूल सुपरस्टार बनने पर अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा रेडियो बुलेटिन? बाय बाय दोस्तों। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।